आज मैं एक और थाई जेल सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम लव डिनाई है। ये काफ़ी अजीब कॉन्सेप्ट पर बेस है। एक लड़की के फादर खुद अपनी बेटी को ना लड़की से शादी करने को कहने वाले, फोर्स मैरिज या फिर अरेंज मैरिज कह सकते हैं, वो भी लड़कियों के बीच में होने वाला। कुछ ज़्यादा ही अजीब है। अगर रियल लाइफ से कंपेयर करें ना तो ये सीरीज ना वो छलावा है जो सपनों में ही हो सकती है। सीरियसली बहुत ही फनी होने वाला। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए एपिसोड स्टार्ट करते। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रीन को दिखाया जाता जो कि खेम के सामने मैरिज प्रपोजल रखती। खेम मैरिज का नाम सुनकर खुश होने लगती, वहीं रीन खुश नहीं थी। यहीं से हमें रीन के बारे में बताया जाता। जब रीन का ब्रेकअप हुआ था ना तो रीन मरने का सोची, लेकिन खेम उससे बचा लेती और लव कन्फेस करती और बस यहीं पर सीन कट होता। अब कहानी स्टार्ट होती। रीन और खेम के बीच ना 12 इयर्स का एज गैपिंग है। दोनों के फादर फ्रेंड्स थे। खेम के फादर का तबीयत खराब रहा करती थी तो रीन के फादर खेम का जिम्मेदारी उठाने का प्रॉमिस किए, क्योंकि खेम के फादर कभी भी मर सकते तो बस जिम्मेदारी उठाए। लेकिन खेम का जब ग्रेजुएशन डे थी ना तो उस दिन ना उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद खेम के फादर भी मर गए। तो अब रीन के फादर खेम का जिम्मेदारी उठाए, रीन को खेम से शादी करने को कहे ताकि शादी भी हो जाए, खेम का प्रॉपर्टीज भी मिले और कंपनी का प्रेसिडेंट रीन को बना दिया जाए। पहले तो खेम शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फादर के जीत के सामने ना उसे बात माननी पड़ती, लेकिन एक शर्त के साथ, जैसे कि शादी के 2 साल बाद खेम को डाइवोर्स देगी और उसका जितना भी इनहेरिटेंस है ना वो सब अपने नाम कर लेगी। तो इसी शर्त के साथ मैरिज एक्सेप्ट किया जाता। अब ना चाहते हुए रीन को हॉस्पिटल आना पड़ता, खेम को ख्याल रखना पड़ता। खेम अभी नॉर्मल हो गई, बस उसका डिस्चार्ज अभी नहीं मिला तो जल्दी मिल जाएगी। उसका शादी नरीन से होने वाला। ये बात जब उसको पता चलती है ना तो वो खुश थी, क्योंकि वो ऑलरेडी रीन को पसंद करती है ना, तो उसको शादी से ना कोई एतराज नहीं था, तो वो खुश थी। लेकिन यहाँ पर रीन ना शादी नहीं करना चाहती, तो वो खेम को ना कन्विंस करने की कोशिश करती कि अगर वो चाहे तो वो शादी से इनकार कर सकती। बट खेम इनकार करने के लिए तैयार नहीं होती, वो शादी करना चाहती। वो बहुत ही चिल थी। पूरा दिन रीन को खेम का ख्याल रखना पड़ता, खिलाना पिलाना सब कुछ रीन को करना पड़ता। रात को देखते रीन खेम का ख्याल रखने के लिए आई थी, लेकिन रीन की जगह पर उल्टा खेम खुद रीन का ख्याल रखने लगी, क्योंकि ठंडर के वजह से न रीन डर जाया करती। तो बस रात भर खेम उसके सामने बैठकर उसका ध्यान रखी। अब इसके बाद ही डिस्चार्ज मिल जाती है ना तो खेम रीन के घर में शिफ्ट होती है। उसके साथ उसका फ्रेंड जो कि खेम का टेक केयर किया करती, वो भी रहने के लिए आई। खेम रीन के रूम में ना रीन का इंतजार करने लगती। जब रीन आती है ना तो वो खेम को देखकर यहाँ से जाने को कहती, ये रूम तुम्हारा नहीं, रीन कहती। लेकिन खेम कहने लगती, शादी बाद अपने आप ये रूम और तुम सब कुछ मेरा होने वाला, तो फिर इतना नखरा करने का क्या फायदा। तो ये सुनकर रीन धोखा में रहने को मना करती, क्योंकि शादी भी क्यों ना हो जाए, ये रूम बेड और यहाँ तक कि रीन के ऊपर खेम का कोई हक नहीं रहने वाला, कोने में रहना होगा। ये सब कहते हुए ना इसको यहाँ से बाहर निकालती। तो खेम चुपचाप अपने रूम में आते हुए ना आज नहीं तो कल रीन को अपना बनाने का बात करती। खेम के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि वो रीन को अपना बना लेगी। अगर आज नहीं तो बस कल तक इंतजार करने का बात करती। आज ऑफिस में खेम का पहला दिन था तो खेम रीन के साथ जाने का बात करती, लेकिन रीन साथ में न जाकर अकेले में ऑफिस जाने को कहती। तो इसके बाद ही जब खेम ऑफिस आती है ना तो उसका फर्स्ट डे पर ही ना उसका एक एनिमी निकल जाती, जो कि उसका बॉयफ्रेंड के निकाले जाने के बाद खेम आई तो बस खुन्नस में ना खेम से नफरत करने लगी। अब काम ये सब खत्म करने के बाद जब घर जाने का वक्त आता है ना तो खेम रीन का वेट करने लगती। रीन को देखकर घर तक ड्रॉप करने को कहती, लेकिन रीन इसे अकेले जाने को कहती, क्योंकि अभी वो घर नहीं जा रही, तो बस फ्रेंड से मिलने जाना है ना, तो उसे घर जाने को कहती। और जो खेम इतना करीब आने की कोशिश कर रही है ना तो उसे दूर रहने को कहती, क्योंकि शादी अभी तक नहीं हुआ तो बस अभी के लिए दूर रहे तो अच्छा होगा। ये सब कहते हुए रीन अपने फ्रेंड के पास आती, जिसको खेम का फोटो दिखाते हुए ना मैरिज के बारे में बताती, जो कि 15 दिन बाद होने वाला अरेंज मैरिज है, कंडीशन भी है, तो बस सब कुछ बताती। तभी रीन के पास ना खेम का मैसेज आता। खेम कुछ फोटोज भेजी, जिसे देखकर ना रीन काफी शॉक्ड में थी और यहीं पर एपिसोड खत्म होता। तो अब आगे के एपिसोड में क्या होने वाली है तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक लिए अगर एपिसोड अच्छी लगी हो ना तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।